आप भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत से बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत आपका भविष्य बदल देंगे। वेलकम स्टूडेंट, आरपी सागर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 12वीं के ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत अध्याय 1 सेट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। इस अध्याय से संबंधित अब हम लोग इस सेट का अगला पार्ट 3 देखते हैं एक बेहतर तरीके से, जो आपके एग्जाम एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। मन प्रसन्नता के साथ चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी सेट 1 पार्ट 3 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर 1 मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, MCQ 25 ऑल प्रीवियस ईयर एंड रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? ए टेलर, बी एलन सिंपल, सी विडाल डी लाब्लॉस, डी रेडजेल। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? आंसर सी विडाल डी लाब्लॉस। क्वेश्चन नंबर 52, भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह किसने कहा? ए ग्रिफिथ टेलर, बी रेडजेल, सी जीन ब्रूस, डी एल्सवर्थ हंटिंगटन। भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। आंसर डी एल्सवर्थ हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? ए चिकित्सा भूगोल, बी संसाधन भूगोल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? आंसर ए चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? ए ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, बी कासमास, सी जनसंख्या भूगोल, डी इनमें से सभी। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? आंसर बी कासमास। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए प्रत्यक्षवाद, बी संभववाद, सी समुद्र विज्ञान, डी मानवतावाद। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आंसर सी समुद्र विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 56, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? आंसर बी मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 57, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। ए सामान्य भूगोल, बी विशिष्ट भूगोल, सी मानव भूगोल, डी जीव भूगोल। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। आंसर सी मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 58, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत का दशक कौन सा था? ए 1950 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, सी 2000 ईस्वी, डी 1850 ईस्वी। मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत का दशक कौन सा था? आंसर बी 1930 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 59, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? ए 1970 के दशक में, बी 1950 के दशक में, सी 1990 के दशक में, डी 1930 के दशक में। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? आंसर ए 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ए समाकलात्मक अनुशासन, बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन, सी जड़ता पर आश्रित, डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? आंसर डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 61,
मानव भूतल की उपज है, किसने कहा था? ए ब्लास, बी रिटर, सी एलन चर्चिल सैंपल, डी रेड जेल। मानव भूतल की उपज है, किसने कहा था? आंसर सी एलन चर्चिल सैंपल। क्वेश्चन नंबर 62। प्रिंसिपल दी ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी? ए विडाल डी लॉब्लॉस, बी रेड जेल, सी एलन सैंपल, डी इनमें से कोई नहीं। प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर ए विडाल डी लॉब्लॉस। किस तत्व को माता, क्वेश्चन नंबर 63, किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? ए भौतिक पर्यावरण, बी राजनीतिक पर्यावरण, सी सांस्कृतिक पर्यावरण, डी औद्योगिक पर्यावरण। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? आंसर ए भौतिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 64। फ्रेडरिक रेडजेल थे ए ब्रिटिश भूगोलवेता, बी फ्रांसीसी भूगोलवेता, सी जर्मन भूगोलवेता, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेडरिक रेडजेल थे, आंसर सी जर्मन भूगोलवेता। क्वेश्चन नंबर 65। रेडजेल की शिष्या थी? ए अमेरिकन भूगोलवेता एलन सैंपल, बी ब्लास, सी हम्बोल्ट, सी लूसियन फैब्रे। रेडजेल की शिष्या थी अमेरिकन भूगोलवेता एलन सैंपल। क्वेश्चन नंबर 66। ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में किस विचारधारा का उल्लेख है? ए संभववाद, बी नवनिश्चयवादी, सी संस्कृत भूगोल दृश्य, डी इनमें से कोई नहीं। ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में किस विचारधारा का उल्लेख है? आंसर बी नवनिश्चयवादी। क्वेश्चन नंबर 67। मिलान करें। ए व्यवहारवादी भूगोल, बी सामाजिक कल्याण का भूगोल, सी अवकाश का भूगोल, डी सांस्कृतिक भूगोल। इसका आंसर होगा व्यवहारिक भूगोल का मनोविज्ञान, बी सामाजिक कल्याण का भूगोल का होगा डी कल्याण अर्थशास्त्र, सी अवकाश भूगोल का होगा ए समाजशास्त्र, डी सांस्कृतिक भूगोल का होगा मानव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 68। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? ए हम्बोल्ट, बी हूपर, सी एरिस्टोस्थनीज, डी डार्विन। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? सी एरिस्टोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 69। इडियोग्राफिक का अर्थ है? ए पर्यावरण विश्लेषण, बी सांस्कृतिक विवरण, सी ग्रामीण क्षेत्र, डी भूगोल का विवरणात्मक होना। इडियोग्राफिक का अर्थ है आंसर डी भूगोल का विवरणात्मक होना। क्वेश्चन नंबर 70। भूगोल का पिता कहा जाता है? ए हिक्टेयस, बी एरिस्टोस्थनीज, सी रेडजेल को, डी रिटर को। भूगोल का पिता कहा जाता है आंसर ए हिक्टेयस को। क्वेश्चन नंबर 71। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान ने किया? ए हिक्टेयस द्वारा, बी एरिस्टोस्थनीज द्वारा, सी रेडजेल द्वारा, डी रिटर द्वारा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रीक विद्वान ने किया? आंसर बी एरिस्टोस्थनीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72। विचारधारा जिसके अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। ए नवनिश्चयवाद, बी संभववाद, सी निश्चयवाद, डी इनमें से कोई नहीं। विचारधारा जिसके अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इस आंसर सी नवनिश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 73। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे? ए हिक्टेयस, बी ग्रिफिथ टेलर, सी ब्लास, डी रेडजेल एलन सैंपल। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे, आंसर डी रेडजेल सैंपल। विचारधारा जिसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के अधीन है? ए संभववाद, बी नवनिश्चयवाद, सी निश्चयवाद, डी इनमें से कोई नहीं। विचारधारा जिसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के अधीन है, आंसर ए संभववाद। क्वेश्चन नंबर 75। भारत का प्रथम मानचित्र बनाया? ए टॉलमी, बी एनविले, सी एलन सैंपल, डी आर्यभट्ट। भारत का प्रथम मानचित्र बनाया? आंसर बी एनविले। क्वेश्चन नंबर 76।
विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? ए रीटर, बी एनविले, सी टॉलमी, डी हिक्टियस। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? आंसर सी टॉलमी। क्वेश्चन नंबर 77। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, बी एराटोस्थेनीज को, सी रीटर को, डी फ्रेडरिक रेडजियल को। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? आंसर ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। क्वेश्चन नंबर 78। मानव भूगोल के पिता है? ए फ्रेडरिक रेडजियल, बी रीटर, सी हिक्टियस, डी हेरोडोटस। मानव भूगोल के पिता है आंसर ए फ्रेडरिक रेडजियल। क्वेश्चन नंबर 79। सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? ए होमर, बी कार्ल रिटर्न, सी हम्बोल्ट, डी एनेक्सीमेंडर। सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? आंसर डी एनेक्सीमेंडर। क्वेश्चन नंबर 80। विश्व ग्लोब के निर्माता है? ए मार्टिन बेहम, बी एनेक्सीमेंडर, सी हर्बर्टसन, डी एराटोस्थेनीज। विश्व ग्लोब के निर्माता है आंसर ए मार्टिन बेहम। क्वेश्चन नंबर 81। जेस पीरियोडस सुप्रसिद्ध रचना है? ए भूगोल के पिता हिक्टियस की, बी इतिहास के पिता हेरोडोटस की, सी टॉलमी की, डी इनमें से कोई नहीं। जेसी पीरियोडस सुप्रसिद्ध रचना है आंसर ए भूगोल के पिता हिक्टियस की। क्वेश्चन नंबर 82। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था? ए टॉलमी ने, बी भूगोल के पिता हिक्टियस ने, सी एराटोस्थेनीज ने, डी इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था? आंसर डी इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। क्वेश्चन नंबर 83। इसमें मिलान करना है। ए नवनियतिवाद, बी श्रेष्ठ की अतिजीवता, सी नेचुरल सिलेक्शन, डी नियतिवाद। इसका आंसर होगा सी नवनियतिवाद का टेलर, बी श्रेष्ठ की अतिजीवता का हर्बर्ट स्पेंसर, सी नेचुरल सिलेक्शन का चार्ल्स डार्विन, डी नियतिवाद का हम्बोल्ट व रीटर। क्वेश्चन नंबर 84। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन सा है? ए थेल्स, बी टॉलमी, सी स्ट्रेबो, डी थियोफ्रेस्टस। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? आंसर ए थेल्स। क्वेश्चन नंबर 85। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ए कार्ल रिटर, बी एच जे हर्बर्टसन, सी फ्रेडरिक रेडजियल, डी हम्बोल्ट। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आंसर ए कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 86। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? पहला हिटिंगटन, दूसरा अरस्तु, तीसरा एलन सैंपल, चौथा बर्कले। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? आंसर दूसरा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए एलन सैंपल, बी रेडजियल, सी बर्सेंट रसल, डी हटिंगटन। निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आंसर डी हटिंगटन। इसी के साथ इस अध्याय का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, जो आपके एग्जाम के लिए सहयोगी होगा। अगला वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।